खबर है आजमगढ़ जिले अतरौलिया के सलरापट्टी मैदान में आयोजित 2 दिवसीय कृषि बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता बृहस्पतिवार से समापन हुआ। बता दें समापन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने विजेता बच्चों को सम्मानित किया। विधायक ने कहा ऐसे आयोजन बच्चों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। वहीं ब्लॉक प्रमुख ने कहा खेल से बच्चों को आत्मविश्वास और अनुशासन की भावना बढ़ती है। इस अवसर पर रंगोली आकर्षक का केंद्र रही, जिसे सहायक अध्यापकों ने मिलकर सजाया। प्रतियोगिता में बालक वर्ग में देवांश, अविनाश सिंह और शानदार प्रदर्शन किया, जबकि बालिका वर्ग में वंदना रुंझुन और पलक रही अव्वल। टीम खेलों में कबड्डी में बढ़ाया मंडल, पकड़िया और खो-खो में चनैता विद्यालय ने बाजी मारी। अंत में खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता में आप आए हैं, बच्चों का प्रोग्राम लेते हैं और कुछ शिक्षकों की मांगे संसद में लगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बेसिक शिक्षा विभाग परिवार का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपने शिक्षक और शिक्षक बहनों को भी बहुत बहुत आदर देते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के अंदर जो ऊर्जा पैदा किया था, जो प्रतिभा पैदा किया था। जब वो बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, चाहे वो खिरईपट्टी के हों, महादेवपुर के हों, मकराहा के हों, जो 4-5 प्रस्तुतियां हम सबके सामने हुई, वो कल से ही प्रस्तुति दे रहे थे। उनकी प्रस्तुतियां देख के ऐसा लग रहा था कि सबने बहुत ही लगन से, मेहनत से काम करके ये प्रयास किया था कि हम कैसे जिले में स्थान बना लें, कैसे मंडल में स्थान बना लें। इसके लेकर के जहां हम बेसिक शिक्षा अधिकारी को धन्यवाद देते हैं, वही जो यहाँ का गुरुतर दायित्व निभा रहे हैं एसडीआई साहब श्री जगदीश यादव जी का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने जो शिक्षकों के अंदर जो ये भाव पैदा किया है कि हमें पढ़ना पढ़ाना है, अच्छा माहौल बनाना है, ताकि हमारी प्राथमिक शिक्षा से पढ़ करके लोग आगे अपना भविष्य बना लें। उसको लेकर के हम जहां जो विजयी प्रतिभागी हैं उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सभी बहुत सफलतम ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता बहुत सफलतम रही। इस आयोजन में जितने भी शिक्षक बहने हैं और बच्चे जो शामिल हुए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार व्यक्त करते हैं। शिक्षकों का कुछ मांगे भी थी जो आपसे बोले हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लेकर के अब हम सब विधानसभा के अंदर भी उस बात को कहे थे। कई ऐसी बातें थी जो हम सब उन मांगों का, हमारी पार्टी और हम पूरा का पूरा समर्थन करते हैं कि जब उनकी नियुक्ति हो रही थी तो उस समय जितनी शर्तें थी, जो अनिवार्यता थी, उन्होंने सारी उस अनिवार्यता को पूर्ण करके तब उन्हें नियुक्ति मिली। और जब वो नियुक्ति 15, 20, 20 साल सेवा में रह लिए, तो आखिर क्या कारण है कि इस तरह से फरमान जारी किया गया? तो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, हम सब ने अपील भी किया, अभी विधानसभा का सत्र भी चलने वाला है, उसमें अपील करेंगे कि सरकार प्रभावी पैरवी करे और पैरवी करके जो ये अनिवार्यता थोपी जा रही है, इसको पुनः सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनर्विचार करे, ऐसा हमारी पार्टी का और हम सबकी मांग है। जैसे कि विद्यालयों को भी आप शुद्धिकरण के लिए एक बात कह रहे थे, विद्यालय में इस तरीके से व्यवस्था की जाएगी और विद्यालय यहाँ पे जो मैदाने हैं उसके लिए भी टीचर लोगों ने मांग की, उसके लिए क्या कहना चाहिए? आशीष जी, मैंने आपसे कई मर्तबा कहा कि जो बहुमत में होता, भारत का जो लोकतंत्र है, जिसे बहुमत हो जाता है वो सरकार चलाता है, और जिसे बहुमत नहीं मिल पाता है वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहता है। सरकार को देखना था, अगर हमें देखना चाहते हो आप तो जाके अतरौलिया का अस्पताल देखो, मकराहा के अंदर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज देखो, समधी के अंदर राजकीय महिला महाविद्यालय देखो। मैंने आपसे कहा था कि सुल्तानीपुर में कम से कम जनता के सामने लाओ, एक मूक बहिर विद्यालय बना है। वो पूर्वांचल के अंदर उस तरह का कोई मूक बहिर विद्यालय नहीं है। कई करोड़ की लागत, ये 10-20 करोड़ छोड़ो, एक्चुअल हमें नहीं पता है, जब आप जाओगे तो नहीं, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा करोड़ का। तो आप सब पत्रकार हैं, मैं उस समय भी आपको अपनी जिम्मेदारी का आपको कहा था कि आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तो उन विकलांग बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को के लिए मैंने सुल्तानीपुर ग्राम सभा के अंदर
बड़ी लागत का उसकी बिल्डिंग है। जिस दिन आप अपने चैनल पे दिखा दोगे तो लोग सोचेंगे कि ये ग्राम सभा में इस तरह की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है, छात्रावास सही, लेकिन उसका संचालन नहीं जिस ऊर्जा के साथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आपको अभी संज्ञान में ही होगा कि जो हमारा राजकीय महिला महाविद्यालय जो गवर्नमेंट सेक्टर का है, वहीं की लड़की विज्ञान भर में रूपाली पाठक ने सोहेल देव विश्वविद्यालय टॉप किया है, जिसकी आधारशिला हम सब ने रखी थी और अपने इस समय में उसको संचालित किया था। बूढ़नपुर का मंडी परिषद आप देखो सब, तो वो हम अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे वो बातें कहेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं शिक्षक बंधुओं से हमारा विशेष अनुरोध है कि आपकी नस्लें, आप चाहते हो कि अगर आपकी नस्लें का भविष्य भी आपसे भी अच्छा हो तो सच को सच कहने का साहस रखो, नहीं तो आप ही के सामने एजुकेटर की भर्ती हो रही है और आप तमाशा देख रहे हो। ये बाबा साहब का संविधान हमें व्यवस्था दिया है, हम किसी की कृपा पे नहीं है, किसी की सरकार की कृपा पे नहीं है। याद रखना भारत के अंदर लिखित संविधान है और बाबा साहब ने जो लिखित संविधान इस देश के अंदर दिया था, तो बाबा साहब ने जब बाबा साहब की सराहना हुई कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, तो बाबा साहब ने 26 नवंबर को जब संविधान सभा में अपना भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे प्रति ये भाव रख रहे हो, ये अच्छी बात है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, लेकिन ये सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। अगर सरकार की नीयत अच्छी होगी तो संविधान के कुछ प्रावधान भी अगर दिक्कत पैदा करेंगे तो वो दिक्कत नहीं पैदा कर पाएंगे। अगर सरकार की भावना में खोट होगी तो अच्छा संविधान भी उनके सामने कमजोर साबित होगा। तो उसकी स्टोरी क्यों नहीं आप करते हो? अतरौलिया के अस्पताल में जाके 2 तरह की नर्सें हैं, एक अस्थायी नर्स हैं जिन सरकारों को कहते हैं भ्रष्ट सरकारें थी, उनके समय में जो नर्सें बहनें हमारी नियुक्त हुई हैं, स्टाफ नर्स जो स्टाफ है उन नर्स बहनों को 60-70 हजार रुपया मिलता है, 72,000 75,000। जो ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नर्स नियुक्त हो रही हैं वो 14,000 मिलता है, 16,000, और उनका कोई नहीं, जब चाहे अधीक्षक उनको बाहर का रास्ता उठा दे। विधानसभा के हर सत्र में मैं ये बात को बड़ी मजबूती के साथ रखता हूँ, तब जाके मुख्यमंत्री जी ने मेरी आधी अधूरी बात माना है कि हम कॉर्पोरेशन बनाएंगे, 20,000 से कम का वेतन नहीं देंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जहाँ इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज हो, जहाँ हमारा बीएड है, बीटीसी है, डीएलडी है, बीटेक है, एमटेक है, एलएलएम तक की डिग्री लिए हैं, एक्सरे टेक्नीशियन है, एएनएम जेएनएम है, आप उनके अस्थायी नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? क्यों आप आउटसोर्सिंग लाना चाहते हो? तो ये सरकार की नीयत में खोट है। इसलिए हम तो अपील करेंगे और उसके लेके हम गांव-गांव जाएंगे। अभी आप तो देखें कुछ ही नेता की आजकल बोल भाषा बदल गई है, आने दिन दीजिए और लोगों की बोल भाषा बदलेगी। इस तरीके से ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम हुआ जहाँ पे आप बच्चों को प्रोग्राम देते, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को कैसी व्यवस्था क्या थी? बच्चे पसंद की? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मैं विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकों का, खासकर खंड शिक्षा अधिकारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जो एक सीमित संसाधन में भी बच्चों का स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई, चाहे जो पीटी का कार्यक्रम रहा हो, चाहे योगा का कार्यक्रम रहा हो, चाहे गायन का रहा हो, चाहे नृत्य का रहा हो, जितना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पर हुआ और जितना गौरवशाली प्रस्तुति हुई, इतना कहीं भी जो आज शिक्षण संस्थाएं हैं इतना बढ़िया प्रोग्राम देखने को नहीं मिलता है। इसलिए चाहे वो महादेवपुर के विद्यालय की बच्चियां हों, वहाँ के गुरुजनों को, मकराहा के, सेलरापट्टी के, हम सभी से गुरुजनों का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं और उन्हें इस क्षेत्र का सेवक होने के नाते उनको धन्यवाद देते हैं और निहाल बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बच्चों को क्या कहेंगे जो बच्चे फर्स्ट आए, सेकंड आए या जो किए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे और भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि जहां वो ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड आए हैं, जिले में आए, प्रदेश में आए और नेशनल स्तर पर नाम इस क्षेत्र का रोशन करके वो पुरस्कार प्रथम अर्जित करें। सर, अपने खंड में शिक्षा क्षेत्र में बाल प्रतियोगिता कराए हैं आप और पूरे शिक्षक लोगों ने जो भी टीम प्रभारी साथी है जिनके इवेंट में बच्चे हैं प्रथम या द्वितीय स्थान पाए हैं, वो टीम प्रभारी रुके रहेंगे। पुरस्कार वितरण होने जा रहा है, पुरस्कार लेकर जाएंगे। विकास खंड स्तरीय अतरौलिया विकास क्षेत्र की 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता कल यहाँ शुरू हुई थी
आज उसका समापन हुआ है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय विधायक अतरौलिया डॉक्टर संग्राम यादव जी तथा विशिष्ट अतिथि हमारे अतरौलिया विकास क्षेत्र के माननीय प्रमुख श्री चंद्रशेखर यादव जी थे। विकास क्षेत्र के मंडल में जो विजयी बच्चे थे उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया है और ब्लॉक स्तर पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल किया है। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया बच्चों ने। दौड़, पीटी प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब में बच्चों ने अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं। जो बच्चे प्रथम स्थान हासिल किए हैं वह जनपद स्तर पे जाएंगे और फिर जनपद से प्रदेश स्तर पे बच्चे प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपने मुख्य अतिथि महोदय को, विशिष्ट अतिथि महोदय को, विधायक जी को, माननीय प्रमुख जी को तथा अपने प्यारे बच्चों को, समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में सहयोग देने के लिए सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं क्या देता कहना हूं। चाहेंगे उस टीचर लोग को जो टीचर इन लोगों के जैसे बाल को निखारे हैं, इस तरह प्रतियोगिता के लिए तैयार किए? हमारे ऐसे सभी शिक्षक जिन्होंने अथक परिश्रम करके वर्षों से ग्रामीण अंचल के नन्हे मुन्ने बच्चों को संवारने का काम किया है, तराशने का काम किया, वो सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आह्वान करता हूं ऐसे शिक्षकों से कि इन बच्चों को लगातार इसी तरह से तराशें, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे खेल कूद का काम हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए बच्चों के अंदर खेल भावना का, प्रतियोगिता का विकास करना बहुत आवश्यक है। खेल हमें अनुशासन, उत्साह और ऊर्जान्वित रहने की शिक्षा देता है, इसलिए खेल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है।